हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ रेसिपी बाय मी। आज हम बनाने जा रहे हैं ज़बरदस्त सा KFC स्टाइल जिंगर बर्गर। ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ स्पेशल जिंगर बर्गर की रेसिपी। आज मैं आपको ऐसे स्पेशल मज़ेदार मसाले बताऊंगी जिससे आपका जिंगर बहुत ही मज़ेदार बनेगा। कौन सी वो ऐसी ट्रिक एंड टिप्स हैं जिससे आपकी चिकन आसानी से गल जाए। इस वीडियो को एंड तक फुल वॉच कीजिएगा बिना स्किप किए। और अगर रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और न्यू व्यूवर से गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। KFC स्टाइल जिंगर बर्गर बनाने के लिए हमें चाहिए चिकन थाई पीस। यहाँ मैंने 2 थाई पीस ले लिए हैं। अब इसमें कौन कौन से मसाले जाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने 1 टीस्पून सिरका ऐड किया है। वन टेबल स्पून भर के पिसी लाल मिर्च ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून पिसी काली मिर्च ऐड करेंगे। इसमें लहसुन पाउडर और अदरक पाउडर भी जाएगा। हाफ टी स्पून अदरक पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून लहसुन पाउडर ऐड करेंगे। फिर इसके बाद हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून टिक्का मसाला ऐड करेंगे। टिक्के मसाले से इस चिकन में जायका बहुत मज़ेदार आएगा और ये जिंगर बिल्कुल बाहर की तरह बनेगा। इसके बाद 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और लास्ट में 1 टीस्पून सोया सॉस ऐड कर देंगे। अगर आपके पास चिकन गलाने का पाउडर ना हो तो आप एक चुटकी मीठा सोडा भी ऐड कर सकते हैं। इन सारे मसालों को चिकन में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसकी मिक्सिंग हाथ से कीजिएगा क्योंकि हाथ से बहुत अच्छी होती है। मिक्स करने के बाद इसको 2 घंटे के लिए ढककर हम फ्रिज में रख देंगे। अब चलते हैं कोटिंग की तरफ। कोटिंग के लिए यहाँ सबसे पहले मैंने लिया है 1 कप मैदा। यहाँ मैंने हाफ कप 2 बार यूज़ किया है। 1 कप मैदा लेने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे हाफ कप कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर से इसकी चिकन बहुत क्रिस्पी बनेगी। मैदे में सबसे पहले जाएगी हाफ टी स्पून पिसी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून चिकन पाउडर ऐड करेंगे। इससे जायका बहुत मज़ेदार हो जाएगा जिंगर में। और हाफ टी स्पून लहसुन पाउडर जाएगा। इससे जिंगर में इसकी खुशबू एक अलग ही आएगी। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको साइड में रख देंगे। अब मैं आपको बताती हूँ क्रम्स बनाने की टेक्निक। जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखी थी 2 घंटे के लिए, इसको सबसे पहले हम मैदे में डालेंगे। मैदा इस पे अच्छी तरह से लग जाए और हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से दबाना है, हल्के हाथों से। इसमें जो नमी है वो मैदे में अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। अच्छी तरह से मलने के बाद हम इसको झाड़ेंगे और पानी में डिप कर देंगे।
1 से 2 सेकंड के बाद इसको पानी में से निकाल लेंगे और दोबारा मैदे में डाल देंगे और यहाँ पर दबाकर अच्छी तरह से मसलना है। इससे ही आपके क्रम्स बनेंगे। देखिए कितने अच्छे क्रम्स बने। अब यही प्रोसेस आपको दूसरी दफ़ा रिपीट करना है। इसे 2 बार कोटिंग करने के बाद आपके क्रम्स बहुत अच्छे बनेंगे। फिर दोबारा यही प्रोसेस करना है। इसे अच्छी तरह से मलना है। अब देखिए यहाँ पे हमारे क्रम्स बहुत अच्छे बन गए हैं। अब इसे तेल में फ्राई करने के लिए तैयार है। तेल हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए और इसे हल्की आंच पे फ्राई करेंगे ताकि हमारा चिकन अच्छे से गल जाए। दूसरी चिकन की भी इसी तरह हम कोटिंग करेंगे और इसी तरह तेल में फ्राई करेंगे। सात से 8 मिनट तक हमें इसे हल्की आंच पर फ्राई करना है ताकि हमारी चिकन अच्छे से गल जाए। और साइड भी चेंज करेंगे। और जब हमारी साइड दोनों अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी तो ये चिकन बिल्कुल रेडी है। और ये बहुत क्रिस्पी फ्राई हुई है और इसके क्रम्स भी बहुत ज़बरदस्त बने हैं। और यहाँ पे मेरे पास 2 चिकन लॉलीपॉप थे जिनको मैंने मसाला लगा के फ्राई कर लिया था। इसकी कोटिंग भी मैंने सेम ऐसी ही की है, बस एंड में मैंने इसको ब्रेड गम लगा के फ्राई कर लिया था। और लास्ट में मैंने इसके साथ फ्राइज भी रेडी कर लिए हैं। यहाँ पे मैंने 2 बन ले लिए हैं। बन की दोनों साइड पे मायोनीज लगा देंगे। और बीच में थोड़ा थोड़ा केचप डाल देंगे। अब इसके ऊपर सलाद पत्ता रखेंगे। जिंगर में इससे बहुत खूबसूरती आती है। अब इसके ऊपर हम अपनी क्रिस्पी चिकन रख देंगे। इसके ऊपर थोड़ी सी मायोनीज वाली बंद गोभी ऐड करेंगे। और दूसरी साइड पर सादी बंद गोभी रख देंगे। अब बीच में थोड़ा सा केचप ऐड करेंगे और बन की दूसरी साइड उठाकर आराम से इसके ऊपर रख देंगे। यहाँ पर हमारा क्रिस्पी जिंगर बर्गर रेडी है। यकीन माने ये जिंगर इतना मज़े का था कि इसका जायका बाहर से भी ज़्यादा मज़ेदार था। इसकी चिकन में जो हमने मसाले मिलाए थे
इसका टेस्ट और मैदे में जो कोटिंग की थी, इन मसालों का जायका इस जिंगर में आ रहा था, जिसकी वजह से आप बाहर का जिंगर भूल जाएंगे और घर में ही बनाएंगे और आपके घर वाले इसे खाकर बहुत पसंद करेंगे। मेरे कहने से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप बाहर का जिंगर भूल जाएंगे और जब भी बनाएंगे घर में ही बनाएंगे। ये ऊपर से बहुत क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बना था। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छे कमेंट्स करके बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इस मज़ेदार रेसिपी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।